केवल ये 4 लक्षण जिन व्यक्तियों में हैं, उनको पशु के समान माना है कबीर जी ने। क्यों माना है? जब हम इनके अधीन हो जाते तब पशु समान है। तेन तक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य सिद्धनम। इन चारों भोगों के प्रति हमारा त्याग भाव रहता है तो फिर एक योगी के समान है प्राणी, मानव का जीवन विष्णु के समान है, शिव के समान है। निद्रा, भोजन, भय, भोग, इनकी जो गुलामी है वो हमें पशु बनाती है, कमजोर बनाती है, बुजदिल बनाती है और पराजित करती है। जिंदगी हारनी पड़ती है ऐसे आदमी को। आप इतना तो जानते हैं कि घोड़े में आदमी से बहुत ज्यादा बल होता है, पर आदमी के हाथ में एक छोटी सी रस्सी होती है जो घोड़े के मुंह में लगी रहती है, उसे लगाम कहते हैं। उस लगाम के कारण घोड़े को मनुष्य जैसा चाहे वैसा कब्जे में कर लेता है, दिशा भूल कर सकता है, नचा लेता है। मनुष्य से कई गुना बलवान घोड़ा मनुष्य के इशारे पर लगाम के कारण नाचता है। ऐसे ही अगर तुम्हारी लगाम जीवन की किसी के हाथ में अगर है तो आप भी उसके अधीन हो जाएंगे। अगर आपको बलवान बनना है तो अपनी लगाम अपने हाथ में ही रखनी चाहिए। एक बार फिर से समझने का प्रयास करो। आपकी लगाम अगर भोजन में है, आपकी लगाम अगर निद्रा में है, आपकी लगाम अगर भोग में है, आपकी लगाम अगर भय में है, यानी आपकी जो लगाम है वो भय ने पकड़ रखी है, भोग ने पकड़ रखी है, भोजन ने पकड़ रखी है, निद्रा ने पकड़ रखी है, तो समझ लो आपको ठगना है, आपको मिटना है। तेन तक्तेन भुंजी था, ये क्या है? ये वेद मंत्र है, ईसा उपनिषद का वेद मंत्र। ये मंत्र कहता है कि भोजन तो चाहिए, भय चाहिए, निद्रा भी चाहिए, भोग भी चाहिए, पर कैसा? तेन तक्ते, त्याग पूर्वक चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है भोजन के लिए जैसे मानो लड़ाई लड़ लेंगे, भोजन के लिए क्रोध कर लेंगे, भोजन के लिए परेशान हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे। देखिए छोटा बच्चा भूखा रहता है, रोता है तो समझ में आता है, क्योंकि वो मांगना नहीं जानता भोजन, तो वो रो के संकेत करता है। पर समझदार व्यक्ति अगर भूख के लिए परेशान है, व्याकुल है और कुछ गलत कर दे, ऐसे व्यक्ति को पशु बताया है। भूख लगने पर नहीं प्राप्त होता है भोजन, और हमको किसी भी प्रकार की बेचैनी नहीं है। हमने खुद को साध लिया, निश्चय किया, हमने अपने आप को विश्वास किया कि शाम को मिलेगा, नहीं तो नहीं दोपहर में। ऐसा व्यक्ति सफल व्यक्ति है, विजयी व्यक्ति है। भय मनुष्य का स्वभाव है, भय, पर अति भय हो जाए उसके लिए लिखा है ये। सब चीज से डर लगने लगे, कई लोगों को बीमारी हो जाती है, हर चीज से डर लगता है। घर से निकलने का डर, बोलने का डर, खाने का, सोने का, अकेले का, हर चीज का डर। कहीं ये न हो जाए, कहीं ये न हो जाए, कहीं ये न हो जाए, तो अकारण ही आदमी बंधन में फंसता है। तो उस बंधन से मुक्त करने का
ये जो मार्ग है ये कथा है। आदमी को जैसे मानो विश्वास ही नहीं रहता कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा सब्जी रोटी दोबारा। ऐसे ही कभी कभी आदमी को भगवान पे भी भरोसा नहीं रहता है। ये जितने भरोसेमंद बैठे हैं यहाँ, आप सब लोग आस्तिक बैठे हैं ना, आप में से ही आपको ही कभी कभी भगवान पे भी भरोसा नहीं रहता है। क्या पता भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे ये काम, क्या पता ये होगा कि नहीं होगा, क्या पता। ये सबका है, कभी न कभी ये भाव सबके पेट में से पैदा हुआ है। मतलब आपके अंदर भी ये पशुता तो है। आप ध्यानी भजनी भक्त सब हैं, और सब होने के बाद में भी आपको ये विश्वास डम 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 हो रहा है आपका। कमाल की बात। एक और दृष्टांत है, दूसरा 5 मिनट में 3 दृष्टांत समझा दिए। ये चौथा दृष्टांत है कि नाई की दुकान पर हम जाते हैं। आजकल नाई अपने उस्तरा में ब्लेड लगाता है, पहले ब्लेड वाले उस्तरा नहीं थे, तो आपको कुर्सी पे बिठा लेता था, आपके ऊपर कपड़ा उड़ा देता था, तो आपके गर्दन नहीं, आपके सामने ही वो चमड़े के ऊपर अपने उस्तरा को धार लगाता, चमड़े के ऊपर, और आप आजाद बैठे, एकदम मस्त बैठे, कोई टेंशन ही नहीं है, और वो घसड़ रहा है, उसको धार मार रहा है। अब मान लो आपके बालों को यूं करते करते अगर यूं हो जाए थोड़ा, तो क्या होगा? जी उस तरह है वो, तो यूं करते करते यूं ही तो करना है। आपको आपके सामने वो धार लगा रहा है, आपको उस नाई के ऊपर पूरा भरोसा है। आप आंख बंद करके बैठे हैं बाल कटवाने, और उस परमात्मा ने कोई धार नहीं धरी है, पर उस पे तुम्हें भरोसा बैठता नहीं है। नाई पे भरोसा है पर भगवान पे भरोसा नहीं है महाराज।